हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं भी आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। चेकआउट करते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर क्या थॉट है, या आपके बिना वो अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं, खुश है, हैप्पी है, नहीं है, क्या कुछ चल रहा है, ये भी हम चेकआउट करेंगे। ठीक है, तो जो भी निकल कर आएगा मैं आपको बताने वाली हूँ। बस आपको ध्यान रखना है कि हर एक चीज़ हो सकता है गाइस आपके साथ कनेक्ट ना हो, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट हो पाएगी उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। एंड एक टाइम पे बहुत से लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, तो हर एक चीज़ आपके लिए नहीं होगी, कुछ मैसेजेस बाकियों के लिए भी होगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करे, पूरी रीडिंग आपके साथ मैच करे, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी कनेक्ट होगी मुझसे, आपके पार्टनर से आपकी एनर्जी कनेक्ट रहेगी, उतनी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करने वाली है। और ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप दोनों ही इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं क्या चल रहा है, उस व्यक्ति के मन में आपको लेकर फीलिंग्स क्या है, उनकी सोच आपको लेकर। ठीक है, मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, तब तक आपको करना है अपने पर्सन को ध्यान, यानी कि अपने पार्टनर को विजुअलाइज करें, फोकस करें, उनका नाम ले। डिवाइन एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ बताएं मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उनकी आज की फीलिंग्स टुवर्ड्स माय व्यूअर्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की फीलिंग्स आज की उनको लेकर क्या है, मेरे व्यूअर्स के पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। और ये व्यक्ति आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रामैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप एंड क्रश के लिए भी हो सकता है। ठीक है, मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति को सोच रहे हैं, जो व्यक्ति उनके मन में है, माइंड में है, क्या है उस व्यक्ति के मन में। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, द टावर, देखो गाइज, या तो ये अपसेट की एनर्जी आपकी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई है आपसे, तो आपकी एनर्जी पिक होकर आती है, क्योंकि सबसे पहले आपकी एनर्जी मुझसे कनेक्ट होती है। तो या तो ये आपकी एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आप ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड देख पा रहे हो, और हो सकता है कि एनर्जी उन लोगों के लिए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है जो लोग का रिसेंटली शायद ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली आपका रिश्ता टूटा है, शादी भी हो सकता है टूटी हो, शादी फिक्स हो के टूटी हो, एंगेजमेंट टूटा है, बट ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की। ठीक है, अगर आप इस एनर्जी में नहीं है तो ये किसकी एनर्जी होगी? देन फिर ये आपके पार्टनर की एनर्जी होगी। ठीक है, तो कुछ तो इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है, कुछ तो भी यहाँ पे तूफान आया है, कुछ तो भी, अगर थर्ड पार्टी के साथ है तो थर्ड पार्टी में हुआ है, या फैमिली में कुछ हुआ हो सकता है। ठीक है, या इनका कोई रिश्ता टूटा है थर्ड पार्टी के साथ, कुछ धोखा हो सकता है इस व्यक्ति के साथ हुआ हो, कुछ तो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हम चीज़ों को क्लैरिफाई करेंगे, पहले हम और भी कार्ड्स लेते हैं, उनकी और एनर्जी पिक करते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी। 8 ऑफ वॉन्ड्स, the Hierophant, 8 of Cups, Ace of Pentacles, Seven of Swords, 2 of Swords, Hanged Man, 6 of Pentacles and 7 of Cups. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। नंबर्स यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट दिखते हैं मुझे, मैं आपको बता रही हूँ। नंबर 7, 2, 9, 8, 5, 8, 6, 7, 12, यानी कि 3 नंबर। ठीक है, और साइन यानी कि राशि जो यहाँ पे दिख रहे हैं वो है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या,
लिब्रा, जेमिनी, एक्वायरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, क्योंकि यहाँ पे सारे एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है, और सारे एलिमेंट्स में राशियाँ मौजूद होती है। तो अभी इनको हम क्लैरिफाई करते हैं, चेकआउट करते हैं कि आपके पार्टनर इतने ज़्यादा परेशान क्यों हैं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स को एंजल्स प्लीज़ क्लैरिफाई। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्यों है, किसके वजह से है, किस लिए है, कौन है रीज़न। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमें, प्लीज़ बताएं। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, डिप्रेशन, सॉरो की एनर्जी में क्यों है मेरे व्यूअर्स के पर्सन। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ओके, ये सौरों की एनर्जी ना मुझे इनके घर परिवार की टेंशन दिखाई दे रही है। मतलब ये आपसे रिलेटेड ज़्यादा नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस वक्त इनकी लाइफ में जो लोग हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम, उनके साथ स्ट्रेस दिख रहा है। कई बार ऐसा फील होता है ना कि जैसे हम घुट रहे हैं, घुटन महसूस होती है जब अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठती है, जब प्रॉब्लम्स ज़्यादा हो जाती है रिलेशनशिप में, झगड़े होते हैं, आर्ग्यूमेंट होते हैं, और ये इसलिए होते हैं क्योंकि एक दूसरे को हम समझना नहीं चाहते। हम सामने वाले को अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाते हैं और सामने वाला हमारा पॉइंट ऑफ व्यू देखना नहीं चाहता, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू को समझाने की कोशिश करता है। तो इस वक्त तो आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, तो ये फाइट, झगड़े, आर्ग्यूमेंट आपकी नहीं है। ये फाइट, झगड़े, आर्ग्यूमेंट या तो इनके करियर, इनके काम पर हो सकता है कि हो रहा है, काम में किसी तरीके के प्रॉब्लम, फाइनेंसेस को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, पैसों को लेकर प्रॉब्लम हो सकता है, ये प्रॉब्लम घर पे भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जहाँ पर ऐसा दिख रहा है आपके पार्टनर को कि वहाँ पे सुकून नहीं है, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ है, चाहे वो फैमिली के साथ है, उनको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हो रही है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट्स हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, हर कोई अपने आप को राइट, सही और अपने हक के लिए लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये रीज़न आपके पार्टनर का दिख रहा है, जहाँ पर इस वक्त आपके पार्टनर ना बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन में आज के दिन आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा लो फील होगा, या आज के दिन ना इनके साथ बहुत ज़्यादा झगड़े होंगे, लोगों के आर्ग्यूमेंट होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, जब आपका मूड अच्छा नहीं होता है, आप अंदर से किसी बात को लेकर ऑलरेडी परेशान होते हो, या आपकी फैमिली लाइफ अच्छी नहीं है, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं है, तो आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन डेवलप होता है। फिर आपसे कोई थोड़ा सा भी उल्टा बात करेगा, थोड़ी सी भी कोई आपसे सही से बात नहीं करेगा, उल्टे जवाब देगा, तो वहाँ पर भी क्या होता है कि आप फिर जवाब देते हो या झगड़ा आप करते हो। तो आज का दिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी में कि आज बहुत ही ज़्यादा परेशान होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ये परेशान रहेंगे या रहेंगी, मैं दोनों के लिए ही कह रही हूँ। और उसका रीज़न आप परेशानी का देखो नहीं दिखाई दे रहे हो, उनका खुद का पर्सनल प्रॉब्लम, उनका खुद का पर्सनल लाइफ में, उनकी फैमिली के साथ या उनके जॉब और करियर में इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। और इस वक्त इस व्यक्ति के पास उन सब चीज़ों का कोई सल्यूशन भी नहीं दिखाई दे रहा है कि उनको क्या करना चाहिए। लेकिन हाँ, आज के दिन वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, एट ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। द फूल, पेज ऑफ पेंटिकल्स। आज के दिन हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों को अपने पर्सन के साइड से कोई कम्युनिकेशन या किसी तरीके से उनका न्यूज़ मीन्स कि उनसे रिलेटेड कुछ न्यूज़ मिले, कुछ मैसेज मिले। एंड ट्रैवल की भी मुझे एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, तो हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर अपने फ्रेंड के साथ कुछ ट्रैवल करने के बारे में प्लान कर रहे हैं, और अगर ये एनर्जी है तो हो सकता है कि आपकी भी एनर्जी हो कि आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो, ट्रैवल करने का प्लान करो। यस, यहाँ पे चाहे आप हैं या आपके पार्टनर है, मुझे यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग चलती हुई दिखाई दे रही है। अपने माइंड को आपके पार्टनर रिलैक्स करना चाहते हैं, एंड उसके बाद एक नई सिरे से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। एक ब्रेक की एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है, जहाँ पर वो ब्रेक लेना चाहते हैं। अब ये कोई हिल स्टेशन हो सकता है, आपके पार्टनर को पसंद है, कहीं तो भी ये जाने की प्लानिंग में दिखाई दे रहे हैं, एंड फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और यस, दोस्तों के साथ ये व्यक्ति कहीं जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। फ्रेंड्स के साथ ट्रिप होगा, अकेले सोलो ट्रिप या थर्ड पार्टी के साथ ये ट्रिप मुझे थर्ड पार्टी के साथ भी अगर है तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों नहीं दिखाई दे रहे, मतलब होंगे, उनके साथ भी लोग होंगे। तो एक ट्रिप की एनर्जी, ट्रैवलिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो या तो आपके पार्टनर आज के दिन ट्रैवल करेंगे, या होता है आज के दिन आपके पार्टनर ट्रैवल के बारे में सोचने वाले हैं और तैयारी करेंगे, जैसे टिकट्स बुक करना एंड ऑल, ये सब चीज़ें करना। लेकिन हाँ, ये कई बार इंसान को लगता है कि कहीं से घूम कर आए तो मन हाँ शांत होता है, लगता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब है, स्टक हो गए हो, लो फेज़ में चले गए, तो 1-2 दिन का ब्रेक अगर आप लेते हैं तो माइंड रिफ्रेश होता है, जो कि आपके पार्टनर को इस वक्त ज़रूरत दिखाई दे रही है। उनको लग रहा है कि उनको थोड़ा सा स्पेस लेना है, थोड़ा सा उनको टाइम मस्ती करनी है, घूमना है, फिरना है, टेंशन को इस तरीके से दूर करना है। ओके, द हाइरोफेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई। हाइरोफेंट को क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। हाइरोफेंट, 7 ऑफ कप्स, द एम्पिरर। एम्पिरर को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स। अब जब आपकी बात आती है आपसे बात करने की, तो आपके पार्टनर हो जाते हैं कंफ्यूज्ड। ठीक है, आपके पार्टनर आपसे बात करने के बारे में सोचते तो हैं, लेकिन वो कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आता है कि उनका आपसे बात करना सही रहेगा, नहीं रहेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन आ जाता है। आपके पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि चल, कई बार ऐसा होता है कि बात करने का मन किया, बात कर लिया, लेकिन बात करने से हो सकता है कि उनके लाइफ में ये एक छोटी सी चीज़ एक बड़ी इशू बन जाए, एक बड़ा प्रॉब्लम उनके लिए खड़ी हो जाए, थर्ड पार्टी को पता चल जाए, ठीक है, या फैमिली में किसी को पता चल जाए। तो वही सारी प्रॉब्लम्स, वही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सामने आ जाएगी कि उन्होंने आपसे बात करना शुरू किया या उन्होंने आपसे बात किया। तो क्योंकि यहाँ पे हाई प्रेस्टेस का कार्ड निकल कर आया है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर किसी से भी हो सकता है कि आपसे बात हुई है या आपके साथ कनेक्टेड है, ये सब चीज़ें छुपाना चाहते हैं। या ये कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, या कोई फैमिली मेम्बर या उनके स्पाउस, उनके हस्बैंड हो सकते हैं। तो जिस वजह से इनको कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि आपसे बात करें या रहने दे, छोड़ दे, ना बात करें। ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसा भी लगता है कि कई बार आपके जो पार्टनर हैं वो आपको सीक्रेटिव तरीके से देख लेते हैं, आपके बारे में जान लेते हैं, या आपके प्रोफाइल को देख लेते हैं, आपके इंस्टाग्राम, आपके व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों को देख लेते हैं। जहाँ से इनको दिखता है तो ठीक है, नहीं दिखता है तो ये सोचते हैं अभी तक आपकी लाइफ में कोई अपडेट नहीं है, या जो कुछ भी दिखता है उसमें ही वो संतुष्ट हो जाते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पार्टनर का मन जो कहता है आपसे बात करने का, लेकिन उनका दिमाग कहता है कि शायद इनका आपसे बात करना गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्यूजन की स्थिति जब बनती है तो कन्फ्यूजन में सही और गलत दोनों ही चीज़ें इंसान सोचता है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपसे बात करने को लेकर कन्फ्यूज्ड दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 4 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, द सन एंड डेथ। डेथ को प्लीज़ क्लैरिफाई। डेथ को क्लैरिफाई कर रहा है द एम्पिरर, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगेन सेम वही एनर्जी निकल कर आ रही है। वो इसलिए निकल कर आ रही है जब आप जिस चीज़ को ज़्यादा अपने मन को रोकते हैं, कंट्रोल करते हैं, मन बार बार उसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा जाता है, मन बार बार उसी चीज़ को देखना चाहता है, मन को वही चीज़ चाहिए जो चीज़ के लिए आपने रोका है, चाहे वो खाने के मामले में हो, पहनने के मामले में हो, जाने के मामले में हो, कुछ भी हो सकता है, व्यक्ति के मामले में क्यों ना हो। देखो 4 ऑफ कप्स यहाँ पे ये क्लियरली दिख रहा है कि आपके पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आपने अपना ध्यान, आपने अपना फोकस उस व्यक्ति से हटा लिया है पूरी तरीके से। आपके पार्टनर को ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है कि अभी भी आपका जो ध्यान है, आपका जो फोकस है उनके ऊपर है, इग्नोर। एंड आपके पार्टनर तो बेसिकली आपको मूव ऑन करता हुआ देख रहे हैं। आपके पार्टनर ने आपको मूव ऑन मतलब इन्होंने ये देख लिया है या ये समझ चुके हैं कि आप इनसे दूर जा चुके हो।
आप इनसे दूर जा चुके हो, आप इनसे दूर जाकर खुश भी आप इस व्यक्ति को दिखाई दे रहे हो। एंड आपने देखा है कुछ लोगों को ना कुछ चीज़ों का असर थोड़े टाइम के बाद जाकर होता है। तो आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आप धीरे धीरे करके खुद को रिकवर कर रहे हो, हैप्पी रख रहे हो, खुश रख रहे हो, हीलिंग कर रहे हो। आप अपने पार्टनर को धीरे धीरे करके इग्नोर कर पा रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पे चेंजेस दिख रहा है कि धीरे धीरे करके इस व्यक्ति का ध्यान आपकी तरफ ज़्यादा आ रहा है, आपके टूवर्ड ज़्यादा आ रहा है। इस व्यक्ति को अब जाकर मतलब असर हो रहा है कि आप इस व्यक्ति के लाइफ में नहीं हो। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत टाइम हो गया है, बहुत लंबे टाइम से आप लोग एक दूसरे से बात नहीं किए हो। तो यहाँ पर अब इस व्यक्ति के अंदर थोड़ा थोड़ा इसका असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और देखो ये एक डिवाइन कनेक्शन भी दिख रहा है कि आपका और इस व्यक्ति के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है। तो ऐसा होता है जब फेमिनाइन मूव ऑन करती है या फेमिनाइन हील कर लेती है, तब मैस्कुलाइन को, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी वहाँ से वापस ले ली ना, तब मैस्कुलाइन को वहाँ पर क्रेविंग होनी स्टार्ट होती है। मैस्कुलाइन को फिर क्रेविंग होती है फेमिनाइंस की। इसलिए तो कहा जाता है कि फेमिनाइंस को उतनी एनर्जी मैस्कुलाइन को देनी ही नहीं है, उतना ही दो जितना सामने वाला दे रहा है। तो यहाँ पर मैस्कुलाइन को तब फेमिनाइन की याद आती है जब फेमिनाइन अपनी एनर्जी वापस ले लेती है, जिस तरीके से अभी आप लोग कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग बनी थी, ठीक है, या इन्होंने आपको किसी तरीके से गलत समझा था, तो या आपके अंदर उनको लेकर कोई विचार आ गए हैं, जैसे कि मान लो आप इस व्यक्ति को प्लेयर समझते हो, या आप जो भी विचारधारा आप इस व्यक्ति के इस व्यक्ति को लेकर आपके अंदर आ गई है, आपके पार्टनर उस विचारधारा को चेंज करना चाहते हैं। एंड उस चीज़ के लिए चेंज कैसे करेंगे, उस चीज़ के लिए कुछ एफर्ट्स डालना पड़ेगा, आपको ऐसा शो करना पड़ेगा, आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा। और मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने अगर अपने पार्टनर को कुछ गलत आदतों की वजह से छोड़ा है, जैसे कि मान लो कि गलत आदतें, स्मोकिंग, अल्कोहल, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, एडिक्शन में आपके पार्टनर हो सकते हैं, कुछ पार्टीज़ करना, ड्रग्स एंड ऑल, गलत लोगों के साथ संगत, गलत तरीके से पैसे अर्न करना, तो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से भी मे बी आप में शायद इस व्यक्ति को छोड़ा हो सकता है। बट आपके पार्टनर की एनर्जी में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि ये अपनी गलत आदतों के ऊपर काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस आदत से अपने आप को बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये किसी न किसी आदत में एडिक्टेड दिख रहे हैं। एडिक्शन है इस व्यक्ति को इस चीज़ का। कुछ लोगों को एडिक्शन होता है कि भाई नया फ़ोन आया, उस फ़ोन को ले लेना है, चाहे पैसे हो या ना हो, उधार में ले लेना है, ठीक है। क्रेडिट कार्ड में पैसे हैं, पैसे खर्च करना है, स्मोक करना है, ड्रिंक करना है, पार्टीज़ करनी है, गलत संगत में लोगों के साथ रहना है, गलत लोग इन लोगों को पसंद आते। तो किसी तरीके का गलत एडिक्शन, गलत आदत में आपके पार्टनर है, तो उस आदत से ये व्यक्ति बाहर निकलते हुए बाहर निकलते हुए नहीं बोलूँगी मैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश या उससे बाहर निकलने की प्रयास में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है टेम्परेंस, और यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर इस वक्त आपसे एक्चुअली अपनी ट्रू सिचुएशन छुपाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इस वक्त आपको अपनी ट्रू सिचुएशंस दिखा नहीं रहे हैं, जहाँ पर इनके ट्रू सिचुएशंस में जगलिंग दिखाई दे रहा है, 5 ऑफ कप्स दिख रहा है, जो कि डिसअपॉइंटमेंट को दिखाता है, निराशा को दिखाता है, अपसेट है, सैड है। आपके पार्टनर को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्होंने अभी जो उनकी प्रेजेंट सिचुएशन है, कहीं ना कहीं पास्ट की गलतियों की वजह से उनकी प्रेजेंट सिचुएशन ख़राब हो गई है, या उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से एक रिग्रेशन है, एक रिग्रेट है आपको छोड़ देने का, या आपसे दूर जाकर ये व्यक्ति हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है किसी और व्यक्ति के साथ, उस तरीके से
स्टेबल महसूस नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर उस तरीके से इस व्यक्ति को अच्छा महसूस नहीं हो रहा है, जो कि आपके पार्टनर दिखा रहे हैं कि इनकी लाइफ बहुत अच्छी जा रही है, बहुत स्टेबल है, बहुत चीज़ें सही जा रही है, लेकिन ये सब चीज़ें दिखावा है, एक मास्क है, बट अंदर से ये व्यक्ति खुश नहीं है। ये व्यक्ति को खुद पता है इस व्यक्ति के अंदर जो चीज़ें चल रही है, बट ये किसी को शो नहीं करना चाहता। मतलब ये अपने फैसले इन्होंने जो गलत लिए हैं, इस फैसले को इस वक्त आपके पार्टनर गलत नहीं दिखाना चाहते। जहाँ तक है वो अपने आप को खुश और हैप्पी दिखाने की ही कोशिश कर रहे हैं। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है दी वर्ल्ड, एंड यहाँ पर है लवर्स का कार्ड। तो डिवाइन मैस्कुलाइन भी इस वक्त कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं डिवाइन फेमिनाइन के एनर्जीज़ को देखकर, उनके इग्नोरेंस को देखकर कि पता नहीं डिवाइन फेमिनाइन इस व्यक्ति से, इस पर्सन से कनेक्ट, मतलब आपसे वो कनेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। डिवाइन मैस्कुलाइन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि डिवाइन फेमिनाइन को मैस्कुलाइन की बिल्कुल भी ज़रूरत है ही नहीं, उनको कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में बहुत हैप्पी है, कंप्लीट है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे यूनियन के भी चांसेस एक्चुअली दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखो सन है, डेथ के बाद सन है, यानी कि नेगेटिविटी के बाद पॉजिटिविटी आने वाली है, रात के बाद सवेरा होने वाला है, दी एम्प्रेस, एम्परर, और यहाँ पर दो लोगों का मिलन हो जाएगा। तो क्या होगा, लवर्स की एनर्जी में आ जाएंगे। वर्ल्ड का कार्ड है, यानी कि कनेक्शन को दिखा रहा है। या तो ऑलरेडी हो सकता है कि आप लोग कनेक्ट हो चुके हो, ऑलरेडी आप लोगों की बात हो चुकी है, यूनियन हो चुका है डिवाइन फेमिनाइंस और डिवाइन मैस्कुलाइन का। देखो ये यूनियन मुझे स्पेशली ट्विन फ्लेम्स का दिख रहा है। दी हैंगमैन को प्लीज़ क्लैरिफाई। दी हैंगमैन को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन वही परेशानी। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई। 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। देखो यहाँ पर क्रेविंग तो आपके पार्टनर के अंदर डेफिनेटली दिखाई दे रही है आपको लेकर, और आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में सोच कर पछतावा ही क्रिएट हो रहा है उनके अंदर, ये पछताते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी अगेन 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया है। यहाँ पर जो कार्ड निकल कर आया था 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, मैंने आपको बताया कि उनके लाइफ के टेंशन, उनके लाइफ के स्ट्रेस को लेकर ये पछतावा क्रिएट कर रहे हैं। लेकिन जब डीप डाउन ये व्यक्ति सोचते हैं तो आज उनको इस सिचुएशन में अगर वो है या उनको आना पड़ा तो वो कहीं ना कहीं इस वजह से हो रहा है क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो, आपको छोड़कर इनको पछतावा फील हो रहा है, या उनको लगता है कि अगर वो आपके साथ जुड़े रहते, आपके साथ कनेक्टेड रहते, तो शायद इनकी जो अभी स्थिति है, अभी जो वो डिप्रेशन फील कर रहे हैं, वो चीज़ उनके साथ नहीं होता। तो आपके पार्टनर इस वक्त कहीं ना कहीं रिग्रेशन की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी के साथ रहकर रिग्रेट फील कर रहे हैं या उनकी सोच में ये है कि आपको छोड़कर उनको ये सिचुएशन देखना पड़ रहा है, उस चीज़ को लेकर रिग्रेशन फील हो रहा है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पर दी स्टार, और यहाँ पर है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके एक्शन को। यस, देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपके पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप दोनों की यूनियन को। 7 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 2 ऑफ पेंटिकल्स। अब आपके पार्टनर कंफ्यूज है कि क्या वो इस स्थिति को, इस सिचुएशन को कभी बैलेंस कर पाएंगे। जब इंसान की लाइफ में प्रॉब्लम हो ना, तो इंसान रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में आज के दिन की एनर्जी ये दिखाई दे रही है कि वो कहीं ना कहीं अपने प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने का या उस प्रॉब्लम से निकलने का, बैलेंस करने का सिचुएशन को कहीं ना कहीं रास्ते ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं इस वक्त। बेसिकली मुझे जो दिखा ना आपके पार्टनर की एनर्जी में, वो यही दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में ज़्यादा परेशान है, अपनी लाइफ में इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम को ये फेस कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर हो या मेंटली हो या बाकियों के वजह से हो, लेकिन ये अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई करें।
एस ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करा, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सॉरी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड मजिशियन विथ 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जैसे मैंने आपसे कहा कि ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आपका ही एक्शन आ जाए तो बढ़िया हो जाए। अब ये मैनिफेस्ट करना जानते हैं, नहीं जानते हैं, या इनकी सोच मैनिफेस्ट हो रही है, बट ये मैनिफेस्टेशन में, इसको हम मैनिफेस्टेशन में ही लेंगे कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ये चीज़ कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा करें जिससे कि आपका प्रस्ताव, आपका फिर से प्रपोजल, या आप उनके सामने झुक जाओ, आप उनके सामने कांटेक्ट करो, आपने अगर ब्लॉक किया है तो आप उनको अनब्लॉक कर दो। तो ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे कि आप इनको अनब्लॉक करो, बट इनके अंदर इच्छा तो ये दिखाई दे रही है कि आप इनको कांटेक्ट करो, आप इनके पास आओ। अब ये किसी भी रीज़न से हो सकता है कि ये व्यक्ति सोच रहे हैं कि आप इनके पास आओ। अब ये इसलिए भी सोच रहे हो सकते हैं कि ताकि इनका ईगो, इनका प्राइड ना झुके एंड इनका काम भी हो जाए, या शायद हिम्मत नहीं है इस व्यक्ति के अंदर, ठीक है, या कुछ भी आप समझ लो। बट ये व्यक्ति आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके एक्शन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि आपके साइड से एक्शन हो, क्योंकि यहाँ पे स्टार का कार्ड पहले भी आया है जो कि शो कर रहा है मैनिफेस्टेशन को, और मजिशियन का भी कार्ड यहाँ पे था जो कि दिखा रहा है कि व्यक्ति खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपके एक्शन को। तो क्या आपको एक्शन लेना चाहिए? क्या आपको इस व्यक्ति को कनेक्ट करना चाहिए? क्या मेरे व्यूअर्स को कनेक्ट करना चाहिए अपने पार्टनर को? तो ये नो का कार्ड है, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। नहीं, वक्त के ऊपर छोड़ दो, आपको कनेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। वेट एंड वॉच की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, ओके। आपको कुछ नहीं करना चाहिए। सो ये है आपकी रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, अगर आपके साथ कनेक्ट हुई है, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चिल्ड्रन बाय, टेक केयर, ओम शांति।